आग तेज जलानी है, कढ़ाई छोटी रखनी है। कढ़ाई ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको तदबीर, इसमें कढ़ाई छोटी रखें ताकि आग के शोले किनारों तक जाए, कढ़ाई के किनारों तक। अगर हम आग तेज करें तो शोले कढ़ाई के किनारों तक। मोहतरम तनवीर शाह साहब प्लीज ये हम भी आए वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी दोस्त तो ਇੱਥੇ फायदा ही कोई नहीं ये वीडियो देखनी सी थे। अच्छा सर, जब कढ़ाई को हम आग पे रखेंगे तो आग तेज रखनी है, इस शिंगरफ के भागने का कोई खतरा नहीं है। अरे लाऊं दांत चीनी कितने समय बदलना होना चाहिए? गर्दी भी वैसे असूलन गर्दी टूटनी नहीं चाहिए। इसका जो तरीकाकार होता है ये भी तरीका ठीक है, जिस तरह तोड़ा है हम इस तरह भी कर लेते हैं देसी तरीके से। अंडे को तोड़ें, हथेली इस तरह करके उंगलियों के ऊपर डाल लें, अंडा जो है उंगलियों के ऊपर डाल लें, सबसे गर्दी सारी नीचे लुढ़क जाएगी, गर्दी आपके हाथ में आ जाएगी। गर्दी को आराम से साइड पे गर्द करा दें। ये देसी तरीका है ना, चाय वाली कोनी से बन जाता है, लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं। गर्दियाँ जो हैं टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से हमें आयल चाहिए, इसका गर्दी साबित होनी चाहिए। अच्छा, जब आप आग जलाएंगे नीचे तो आग तेज रखनी है ताकि जब धुआं निकले उसका, उसमें अंडा है, सॉरी अंडा, शहद और देसी घी, इसका जब धुआं बनेगा, धुआं चक्कर खाएगा कढ़ाई के अंदर, तो साइडों से जो आग आ रही होगी किनारों तक, वो उस आग को पकड़ लेगा, आग कढ़ाई के अंदर लग जाएगी। आप इंतज़ार करें कि कढ़ाई के अंदर आग लग जाए। अगर आग नहीं लगती तो आप खुद लगाएं, यानी चूल्हा तेज़ करें, आग तेज़ करें ताकि खुद ब खुद आग अंदर शिफ्ट हो जाए कढ़ाई के अंदर। हटना तो नहीं है कढ़ाई को जी, ना ढाँपना नहीं है। जब आग लग जाए उस वक्त आग को नीचे से और तेज़ कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आग को बंद नहीं करना, नीचे भी आग होगी, अंदर भी आग होगी। ये दिन में नहीं सोचना कि शिंगरफ हमारा भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। बारह का ये मेरा आजमूदा तजर्बा है। आपने नीचे वाली आग उस वक्त तक जलानी है जब तक जो पाउडर पड़ा हुआ है वो काफ़ी हद तक जल ना जाए। जब आप समझें कि वो अंदर वाला पाउडर काफ़ी हद तक जल गया है, उस वक्त नीचे वाली आग बंद कर दें, अंदर वाली आग लगी रहने दें। कढ़ाई के अंदर जो आग है वो खुद ब खुद जल के ख़त्म हो जाए। राख पड़ी होगी, जब ठंडी हो जाए तो राख को साइड पे करके शिंगरफ उठा लें, और शिंगरफ को एहतियात से उठाना है। वो टूट सकता है, खस्ता हुआ होगा, उसमें पारे की लहरें नज़र आएंगी। वो शिंगरफ उठा के खल करें और शीशी में रखें। अब इस शिंगरफ की मैं आपको बताने लगा हूँ सिफात। नमूनिए पे पहली खुराक में काम करें, नमूनिया इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, बाईं तरफ का फालज 7 खुराकों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर ये मैं पहले अर्ज कर दूँ, बात का तसव्वुर होता है कि मैंने 7 खुराकें बता दी हैं, आप जाके किसी फालज वाले मरीज़ पे इस्तेमाल करेंगे शायद 7 खुराकों में जी ठंडा। सर माइक को तो सीधा करो, अगर आप 7 खुराकें लेंगे तो आराम नहीं आएगा, तो आप शादी में बताया था, लेकिन काम नहीं कर रहा हूँ। असल ये बात होती है कि फालज का मरीज़ जो है, फालज के बारे में ये बुजुर्गों का कौल है कि ये घोड़े की रफ्तार से आता है, चींटी की रफ्तार से वापस जाता है।